है कि 5वें श्लोक में भगवान ने सत रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही है कि शरीर जो है इन तीनों गुणों से बन जाता है। उन तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं, 6ठे श्लोक में बता रहे हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं महानयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, कि अभी जो पिछले श्लोक में सत्व रज और तम इन तीन गुणों की बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई। इन तीनों गुणों में सत्व गुण जो है निर्मल है, अर्थात मल रहित है, इसमें कोई मल नहीं है ना। मल अपना क्या है, काम क्रोध लोभ मोह, ये तो ये जो सत्व गुण है ये तीनों से रहित है, मल रहित है। तो रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्व गुण में मलिनता नहीं है। प्रत्युत यह रजोगुण जो है और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल स्वच्छ है, और निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व का ज्ञान कराने में हमेशा सहायक होता है। अगर सत्व गुण है तभी आप परमात्म तत्व का भी ज्ञान प्राप्त कर सकने में समर्थ होंगे। और भगवान ने क्या कहा, प्रकाशकम। तो सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण हमेशा प्रकाश करने वाला है, हमेशा जो है आपके जीवन में आपको प्रकाशित करता है, आगे आगे राह दिखाता है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखने लगती हैं, ऐसे ही सत्व गुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां आपको साफ साफ दिखती हैं। कि आपको समझ में आएगा नहीं ये तो रजोगुण का पूजन है, ये हम नहीं करेंगे, ये तमोगुण का है, या ज़्यादा कोई सुरा रही इसमें तो तमोगुण बहुत जागृत हो गया है, तो आपको साफ साफ दिखने लगेगा ये रजोगुण है और ये तमोगुण है, दिखने लगेगा। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि दोष भी आपको साफ साफ दिखेंगे, लगेगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, आपको ये समझ में आएगा। इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान आपको फिर होने लगेगा अगर सत्व गुण है तो सत्व गुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है। लगता है कि हम बहुत हल्के से, कोई क्योंकि काम भी नहीं है क्रोध भी नहीं है, तो बड़ा आनंद आएगा जीवन में, बड़ा आनंद से रहेंगे। हाँ, तो प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि जो है पूरी तरह से कार्य करने लगती है अगर सत्वगुण की विशेष है आपके अंदर तो, और कार्य करने में बड़ा उत्साह भी रहता है हमेशा कि हम ये भी करें। अब सत्वगुण के दो रूप हैं, शुद्ध तत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा का है, और मलिन सत्व जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का है। ठीक है, इन दोनों चीज को समझिएगा कि पहला उद्देश्य क्या है, परमात्म तत्व की प्राप्ति सत्वगुण वाले के अंदर, और दूसरा क्या है कि भोग और संग्रह का। कि है तो सत्वगुण, लेकिन हमारी हमेशा आकांक्षा होती है कि हमारे पास ये भी हो जाए, हम ये भी संग्रह कर लें, अभी 1 मकान और हो जाए, अभी 2 मकान और हो जाए, अभी 4 मकान हो जाए। तो ये क्या है, ये है तो सात्विक प्रवृत्ति, लेकिन इसमें हमारे संग्रह की प्रवृत्ति है और भोग की भी प्रवृत्ति कि हम इसका आनंद लें। 2 प्रवृत्ति बढ़ गई ना, है तो सात्विक लेकिन इसके संग संग ये प्रवृत्ति है। ये उद्देश्य नहीं है कि हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति हो। ठीक है, सत्व गुण तो प्रधान है लेकिन परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सात्विक रहते हुए भोग और संग्रह करने का है। ठीक है ना, तो ये अंतर हो गया। ठीक है, तो शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। जो शुद्ध है, शुद्ध सत्वगुण, 2 है ना सत्वगुण, तो इसमें तो परमात्मा की तरफ चलने में आपकी रुचि होगी। और मलिन सत्वगुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का ही हमेशा उद्देश्य रहेगा। हमेशा यही रहेगा कि और क्या इकट्ठा कर लें और क्या बना लें, हमेशा इच्छा यही रहेगी। तो क्या होगा, सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि रहेगी, जिससे जो है मनुष्य बंधता जाएगा। अगर हमारी रुचि केवल संग्रह में और भोग में रहेगी तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, परिणाम क्या होगा, बंधन, कर्म बंधन। सत्व गुण की प्रधानता है लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य अलग होने के कारण हमारा कर्म बंधन में हम बंधते जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्क हो गया सत्वगुण में। तो मलिन सत्वगुण भी, मलिन जो सत्वगुण होता है उसमें भी बुद्धि जो है सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है।
ऐसा नहीं कि सांसारिक चीज़ों को नहीं समझती, बहुत अच्छी तरह समझती है अगर मलिन सत्वगुण है तो भी। जैसे सत्वगुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक जो होते हैं नए नए आविष्कार करते हैं, उनमें सत्वगुण की प्रधानता होती तभी वो नए नए आविष्कार भी कर पाते हैं, तभी उनके में इच्छा होती है ना, अच्छी सत की इच्छा, सबके लाभ की इच्छा, ये उनकी इच्छा है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि वो सत्वगुण कैसा जिसमें मलिनता है? नहीं तो मलिनता है, क्यों? क्योंकि आपके भोग की भी इच्छा है, इसलिए मलिनता है। उसमें एक इच्छा हो गई ना आपकी, तो जब अगर आपको भोग की इच्छा हुई, अगर भोग में कमी हुई तो आपको फिर काम, लोभ, मोह सभी तो पकड़ेंगे ना, वो कैसे छोड़ेंगे आपको? आपने किसी चीज़ की इच्छा करी और जब वो पूर्ण नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध आएगा। और जब अगर पूर्ण हो गई तो क्या होगा? लोभ आएगा, और मिले तो आपको कर्म बंधन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मैं तो ये कह रही हूँ कि वो सात्विक ही नहीं हुआ ना, जिसमें नहीं, सात्विक है वो भी, क्योंकि उसमें न राजसिक गुण है न तामसिक गुण है। सात्विक है, लेकिन सात्विक के संग संग उसमें भोग और कामना भी है, संग्रह की कामना भी है। अगर उस पूर्ण सात्विक तब हो जाएगा, शुद्ध सात्विक, जब केवल परमात्मा तत्व की इच्छा हो और कोई इच्छा ना हो, केवल एक इच्छा हो। अब इसमें कितने लोगों के संसार में जो केवल परमात्मा तत्व चाहेंगे? कोई नहीं, 1% तो होंगे, ऐसा तो नहीं है, 1% तो होते ही हैं। तो 1% तो होंगे जिनकी, जो साधु संत महात्मा होते हैं, उनकी केवल एक ही इच्छा होती है परमात्मा तत्व की प्राप्ति, उनको कोई धन वन में कोई रुचि नहीं होती है। तो 1% तो है ही है, 1% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो परमात्मा तत्व की केवल प्राप्ति करना चाहते हैं वो है शुद्ध सात्विक, है ना, बाकी मलिनता वाला है। तो अगर उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से जो हमें, फिर हमारे अंदर अहंकार भी आता है। अब जैसे बड़े बड़े नासा में अगर लोग साइंटिस्ट हैं तो उनके में कहीं ईगो भी आ जाती है ना, हम वहाँ गए, हमने जाके वो पता किया, तो एक अहंकार भी मन में आता है, तो कहीं आपको बांधता भी है। जो नहीं कर पा रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसको, तो वो भी तो कहीं बंध रहा है ना, उदासीन हो रहा है तो, दुखी हो रहा है तो वो भी बंध रहा है कर्म से। तो क्या होता है कि जब अहंकार हमारे अंदर परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होगा तो अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि में संसार बंध जाता है। संसार से हमें लगेगा हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, अब हमारा सब जगह पेपरों में नाम निकलना चाहिए, होता है ना, तो फिर हम इस अहंकार में रहने लगते हैं, फिर हम उसमें बंध जाते हैं। अनामयम, अनामयम का क्या मतलब हुआ कि सत्व गुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। अनामयम मतलब होता है विकार रहित होना। तो सत्व गुण जो है वो रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। रज और सत्व और तम इसमें तो बहुत विकार है, लेकिन जो सत्व गुण है उसमें कोई विकार नहीं है, वो विकार रहित है ना। और वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकारी है। सर्वथा निर्विकार तो मनुष्य का अपना स्वरूप भी है, परमात्मा तत्व भी है, जो कि गुणातीत है, गुणों के अतीत है, ठीक है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्वगुण को भी विकार रहित कहा है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती इसलिए। मलिनता विकार दूसरा हो गया ना, जो पहला सत्वगुण है, शुद्ध सत्वगुण, उसको परमात्मा तत्व सत्वगुण को विकार रहित कहा है। जो शुद्ध सत्वगुण है उसको, हाँ, मलिन वाले को नहीं कहा, शुद्ध वाले को कहा। लेकिन ज़्यादातर जो अभी आपको संसार में सत्वगुण प्रधान दिखेंगे, हाँ, वो जो है मलिनता वाले शुद्ध दिखेंगे, सात्विक, है ना। सात्विक तो है लेकिन मलिनता, उनके में संग्रह की भावना भी है और भोग की इच्छा भी है, दोनों चीज़ें। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक।